और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वक्फ बिल पर सड़क पर संग्राम शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया और इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दलों तक ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। उधर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक विरोध है, अभी बिल आया भी नहीं और विपक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई मुस्लिम सांसद भी शामिल हुए। प्रदर्शन वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में भी हुआ। कुछ हिंदूवादी संगठन इसके समर्थन में सड़क पर उतरे। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस वक्त जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इनका मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार इस सत्र में ला सकती है, दरअसल इस अमेंडमेंट बिल के चलते जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको सरकार जो है वो जबरन हथियाना चाहती है। ये इन लोगों का मानना है और यही वजह है जिसको लेकर के ये चाहते हैं कि तमाम जो ये बिल लाया जा रहा है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एनडीए से इतर जो तमाम विपक्षी दल हैं वो इस प्रदर्शन का जो है वो समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी और विपक्ष में आर पार की जंग तेज हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को अराजकता फैलाने वाला करार दिया। बीजेपी कह रही है कि इस बिल से आम और गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। हम इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इससे वक्फ की कोई प्रॉपर्टी ना बचेगी, ना उसके इनकम में इजाफा होगा, ना एंक्रोचर्स को निकाल सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मुस्लिम धर्म की हैं उसको छीनना चाहते हैं। आप लिमिटेशन एक्ट वहां अप्लाई नहीं होता, यहां अप्लाई कर रहे हैं। ओरल गिफ्ट वहां हो सकता है, आप यहां वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं वक्फ को और इस देश में अमन और शांति समुदाय में जो है उसको और दूरी पैदा करने का इनका मकसद है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने संसद से सड़क तक आंदोलन करने की चेतावनी दी। समाजवादी पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया कि वो मुसलमानों के साथ मजबूती से खड़ी है। तो बीजेपी के मुस्लिम नेता दावा कर रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों को लूटा गया है और सबसे ज्यादा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लूटा है। सरकार क्यों गुमराह कर रही है? हम इस बिल की मुखालफत में इसलिए है क्योंकि ये बिल हमारी मुखालफत में है और हम चाहते हैं कि इस बिल की मुखालफत के सिलसिले में हम सड़क से लेकर संसद तक इस बिल की मुखालफत करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस बोर्ड के अंदर दूसरे समुदाय के लोगों को उसके अंदर डाला जा रहा है, हम उसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत में हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सदस्यों के रिश्तेदारों के पास अगर आप पता कर लीजिए तो सबसे ज्यादा संपत्तियां इन्हीं लोगों के पास में, इनके कार्यालय तक बने हुए हैं, ये वहां पर कार्यालय बनाकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों में लूट मचाई थी इन्होंने, क्योंकि उसका नाजायज फायदा वक्फ बोर्ड का इन्हीं लोगों ने उठाया है। तो अब न्याय लोगों को देने के लिए आदरणीय मोदी सरकार जो बिल लेकर आ रही है उसको लेकर परेशान यही लोग हो रहे हैं, क्योंकि लूट इन्होंने करी है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष प्रदर्शन की आड़ में दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहा है, जो होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार मुसलमानों को गुमराह कर रही है।
वक्फ बोर्ड जो है संविधान अगर कानून बनाता है तो संविधान कानून से चलेगा। लोकसभा के अंदर जो पास होगा, राज्यसभा पास होगा, वक्फ बोर्ड से कुछ होने वाला। परिस्थितियां जानबूझकर दिल्ली के अलावा देश के अंदर कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करेगा। इनके एक एक पग को हिंदुस्तान के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है, शाहीन बाग एक हो गया और दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, ऐसा हमारा कृत संकल्प है। न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की, घुटके मर जाऊं ये मर्जी है इस सरकार की। क्या बोलने की भी इजाजत खत ले लोगे आप हमसे? कि हमसे हमारी आजादी ये भी छीनने का काम करोगे? संविधान ने दी हमें, और जो संविधान के दिए हुए अधिकार है आप उस पर कुठाराघात कर रहे हो। संविधान ने संरक्षण दिया है कि हम धार्मिक कर्तव्यों को अपने आजादी के साथ निभाने का काम करें, आप उसके ऊपर कुठाराघात कर रहे हो। उन्होंने तो शोर मचा रखा था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो कहीं भी खड़े हो जाए और वहां पर वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। इस तरह के बहुत नैरेटिव पूरे देश में फैलाने का प्रयास हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। हैरानी की बात यह है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज्यादा संपत्ति है। बता दें कि पिछले साल लोकसभा में 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया था। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएंगे और उन्हें जवाबदेह बनाएंगे। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल पर अब बीजेपी और विपक्ष में तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की जंग तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।